हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा और सभी को जय श्री राम। और आप सभी को साथियों आज राम जी की जो है अयोध्या मंदिर के अंदर जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उन सभी की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना है। 500 साल के बाद साथियों राम जी का जो वनवास है वो आज पूरा हुआ है। वो अयोध्या में आ चुके हैं, अपने स्थान पर, अपनी जन्मभूमि पर साथियों आज विराजमान हो चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और आप सभी को साथियों आवाज भी आ रही होगी पटाखों की, तो आप धूमधाम से जो है वो दीपावली का जैसा उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज से अपन क्लास की, अपनी भी क्लास की शुरुआत कर देते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे अपन। देखिएगा, हाल ही में साथियों जयपुर में आयोजित नेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैन सीजन 5 के अंदर जो है मिस इंडिया क्लेम 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता है। जिसका जो खिताब है साथियों किसके द्वारा जीता गया है, सौम्या गुप्ता के द्वारा जीता गया है। ठीक है, नंदिनी गुप्ता की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रखना, इन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। फेमिना मिस इंडिया का साथियों इन्होंने खिताब जीता है। और ये रहने वाली कहाँ की है, तो ये कोटा की रहने वाली है। प्रियंक सेन की मैं बात करूं तो साथियों इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। कौन सा साथियों, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। वैष्णवी शर्मा की बात करूं तो साथियों इन्होंने जीता है मिस राजस्थान। कौन सा, मिस राजस्थान 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, हाल ही में किस जिले में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 15 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो साथियों ये कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो ये अलवर जिले के अंदर स्थापित किए गए हैं। साथियों ध्यान रखना, अलवर की बात करूं तो साथियों 11वां नगर निगम भी है। मैं रोजाना आपको बताता हूँ, याद रख लेना, भूलना नहीं है। ठीक है, अब राजस्थान में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी हो चुकी है, 11 हो चुकी है। ठीक है, और बीएससी के अंदर लिस्ट होने वाला पहला नगर निगम कौन सा है, तो भरतपुर है। धौलपुर की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसका जो निर्माण है आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर किया जा रहा है, धौलपुर में किया जा रहा है। ठीक है, चलो भाई। हाल ही में राजस्थान पुलिस साइबर वॉलेंटियर पोर्टल को जो है किसने लॉन्च किया है, तो ध्यान रखना साथियों वो किया है उत्कल रंजन साहू ने। ठीक है ना, उत्कल रंजन साहू ने। आईपीएस उमेश मिश्रा साथियों पूर्व पुलिस महानिदेशक है, और अभी कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक कौन है, उत्कल रंजन साहू। मुख्य सचिव कौन है, आपके सुधांशु पंत। और लोकायुक्त है आपके प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 33वें जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह कहानी में साथियों वर्ग में मकान कहानी के लिए प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इस कहानी के लिए जो पुरस्कार दिया गया है साथियों वो दिया गया था चेतन स्वामी को। ठीक है, उषा शर्मा पूर्व महिला मुख्य सचिव है, ध्यान रखिएगा। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है। अनीता बघेल की मैं बात करूं तो साथियों इनको वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान दिया गया है। और ध्यान रखना साथियों ये अजमेर दक्षिण से विधायक है, ध्यान रख लेना। और ये प्रश्न पूछा भी गया था अभी सूचना सहायक में, और इसको मैंने बहुत बार पढ़ाया था जब अपन रेगुलर क्लास से लेते थे। ठीक है, देखिए रविवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने प्रदेश के किस जिले में रेलवे ओवर ब्रिज यानी कि राम सेतु का इन्होंने लोकार्पण किया है। तो राम सेतु का लोकार्पण प्रदेश के किस जिले में इन्होंने किया है, तो ध्यान रखिएगा वो किया गया था बालोतरा जिले में। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। बाड़मेर का गुड़ामालानी क्षेत्र याद रखना मित्रों किस लिए, बाजरा अनुसंधान केंद्र के लिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने रविवार को बालोतरा में रेलवे ओवर ब्रिज राम सेतु का इन्होंने लोकार्पण किया। और यह साथियों ओवर ब्रिज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH 112 जो कि जोधपुर और बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर 102 करोड़ रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबाई में साथियों 2 लेन का बना है। ठीक है, कितने लेन कितनी है, दो। लागत कितनी है, 102 करोड़ रुपए। और लंबाई की बात करें तो 2 किलोमीटर है। ठीक है ना, यानी कि 2 लेन का रेलवे ब्रिज ओवर ब्रिज है। 102 करोड़ रुपए की यानी कि ROB की लागत है। 2 किलोमीटर ओवर ब्रिज की लंबाई है। और राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे पूछा जाए तो 112, यानी कि जो राम सेतु ओवर ब्रिज है, रेलवे ओवर ब्रिज, इसका लोकार्पण जो इसका जो निर्माण है साथियों किस राजमार्ग में किया गया है, 112 राजमार्ग पर। ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग ही ध्यान रखना है। चलो भाई
22 जनवरी सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आर्यन सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इनका संबंध है साथियों कोटा जिले से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कोटा जिले में साथियों युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कोटा जिले के अंदर ही साथियों प्रदेश का पहला कृषि महोत्सव भी यहीं पर मनाया गया था अपने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के प्रयासों के द्वारा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहीं पर साथियों चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया था, जिसके किनारे पर साथियों चंबल माता की मूर्ति भी लगी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी भी यहीं पर है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्र आर्य इसके इंजीनियर थे, ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी मौत भी हो चुकी है। विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम की बात की जाए तो वो भी कोटा जिले में है। और यहीं पर ध्यान रखना है साथियों, आपको क्या याद रखोगे? ऑक्सीजन सिटी पार्क है, ये भी ध्यान रखना है। और प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय जो है कोटा जिले के अंदर स्थित है, ध्यान रखना है। ठीक है, देखो भाई, आर्यन ने बताया कि भारत सरकार ने साथियों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देने का ऐलान किया है। उन्होंने किसानों के लिए मददगार बनने वाले रोबोट इन्होंने बनाया है। रोबोट के लिए फिलहाल साथियों 50,000 का खर्च आया है। नीति आयोग के निर्देशन में इसकी जो है टेस्टिंग की जा रही है। यह पूर्णतया सुरक्षित और किसानों के लिए मददगार साबित होगा। इसमें जो है अन्य सुरक्षा उपकरण टेक्नोलॉजी आदि का विस्तार के लिए साइंटिस्ट जो भी सुझाव देंगे उनको अपनाकर किसानों को जल्द उपलब्ध करवाने की जो है सरकार की योजना है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ये ड्रोन किसानों के लिए काफी मदद जो है देने वाला है। ठीक है, चलो देखिए, राजस्थान के किस प्रसिद्ध चित्रकार ने राई के दाने पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का इन्होंने मॉडल तैयार किया है? तो वो है आपके डॉक्टर हीरालाल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजीविका से जुड़ी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की है? तो कोटा से। ठीक है, चलो भाई, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हंसदीप को किया गया है। मूलचंद लोढ़ा को साथियों पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, जो कि डूंगरपुर जिले के निवासी, और इनको आदिवासियों के उत्थान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। लक्ष्मण सिंह लापुड़िया को भी साथियों दूदू जिले के निवासी है, और इनको भी पद्मश्री पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ये पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर साथियों CEEW की हालिया रिपोर्ट के अनुसार थार मरुस्थल में किन जिलों में 80% तक जो है बारिश बढ़ी है? तो वो तीनों में ही बढ़ी है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 67 नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना, इन्होंने रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। राजस्थान लोकतंत्र सम्मान निधि योजना के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, यह योजना लोकतंत्र सम्मान निधि 2008 के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, और इसके तहत देश में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वाले सेनानियों को पेंशन दी जाती थी। और अब इसमें साथियों, इसमें अब 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन और 4,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा सहायता राशि दी जाएगी। यानी कि इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन इसमें क्या होंगे? सत्य होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान के सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर होगा RK अग्रवाल, और इन्होंने MS सिंघवी का स्थान लिया है। ठीक है, उमेश मिश्रा आप सभी को पता ही है, पूर्व पुलिस महानिदेशक है। सुधांशु पंत आपके मुख्य सचिव है। ठीक है, और आज की क्लास को साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज मैंने प्रश्नों की संख्या कम लाया हूँ, इसलिए लेकर के आया हूँ साथियों, क्योंकि जो है वो अ, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। ठीक है, इस वजह से बोलने में थोड़ी समस्या आती है, तो मैंने जो है क्लास थोड़ी छोटी ली है। लेकिन आज का जो करंट अफेयर्स है वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। कल और भी शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे। और मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है साथियों आपको पढ़ाने की, कि मैं पिछला जो है वो आपको कोशिश करता हूँ कि पिछला जितना भी करंट अफेयर्स है वो एक साथ डेली रिवीजन करवाने का मेरा प्रयास रहता है। रोजाना रोजाना मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ, यही मेरा प्रयास रहता है। कम समय में मैं आपको ज़्यादा मैटर देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने मेरा जो करंट अफेयर्स वाला कोर्स है, करंट अफेयर्स वाला जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है 2024 वाला, वो ले लीजिए। इसमें आपको जनवरी से लेकर के
दिसंबर तक की जो है पीडीएफ, वन लाइनर पीडीएफ, टेस्ट, सारी सुविधा आपको इसमें मिलेगी। और इस कोर्स के साथ आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट तो फ्री दे ही रहे हैं। और पिछले जो है 42 मॉक टेस्ट भी आपको फ्री दिए जा रहे हैं 2023 वाले करंट अफेयर्स के। जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण साबित होंगे, ठीक है। और 2024 का जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा साथियों, उसकी पीडीएफ आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। और हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। तो सभी साथियों को आज के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी जो है कम समय का मतलब है कि सभी साथी जो है अब आज राम आए हैं तो उनके साथ थोड़ा समय बिताने का प्रयास करें, खुशियां मनाएं और अपने आप को हैप्पी रखें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।